जैसा कि सभी छात्रों को पता है कि डिप्लोमा कोर्सेज़, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं इस बार। तो इसके लिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन सभी दिशा निर्देशों को समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए वन बाय वन हम अभी समझेंगे कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ BTE लखनऊ ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं। तो यह नोटिस अभी लेटेस्ट नोटिस है, कल 11 तारीख का है ये। इसमें देखें हम कि यहाँ पर सबसे पहले जो टेस्ट होना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक टाइम टेबल भी दिया गया है और इसी टाइम टेबल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है आपके यूराइज़ ID पर जो है, आपकी जो यूराइज़ ID है उस पर ID पासवर्ड दिए जाएंगे और उससे होगा। उसी में आपको जो है एक मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट देने के बाद में कुछ और भी जो दिशा निर्देश हैं जो आपको पूरे करने हैं। सबसे पहले हम देखें कि फर्स्ट नंबर जो है, एक बार देख लेते हैं इसको। नंबर 1 कि यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड होगी। क्योंकि पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको पास इंटरनेट की सुविधा है, प्रॉपर तरीके से है, इसको सुनिश्चित करना है। और दूसरा, जिस कक्ष में, जिस रूम में, जिस कमरे में आपको एग्ज़ाम देना है वहाँ किसी भी अनदर पर्सन की एंट्री ना हो, क्योंकि ये जो परीक्षा हो रही है ये प्रॉक्टर्ड है। यहाँ पे एक इन्विजिलेटर्स तैनात किए गए हैं जो ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स हैं, प्रॉक्टर्स हैं। वो आपकी हर एक्टिविटी को देखेंगे और वो आपको कह सकते हैं कि अपने रूम के चारों तरफ दिखाओ, अपने रूम के कैमरे, जो कैमरा है आपका लैपटॉप का या अपने डेस्कटॉप का या जो मोबाइल का कैमरा है उसको चारों तरफ आप दिखाओ कि कोई है तो नहीं इसमें। तो प्रॉक्टर भी ये आप सब जो है देख सकता है। नंबर 2 इसमें नेक्स्ट है इसमें प्रकाश, कि जहां आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस कमरे में इतना प्रकाश, इतनी लाइट होनी चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा क्लियर दिखाई दे। अगर चेहरा क्लियर दिखाई नहीं देगा तो प्रॉब्लम आएगी। और क्योंकि चेहरे का जो है फेस का ट्रैकिंग होनी है, फेस का फ़ोटो लिया जाना है। तो इसमें आप देखें इसमें कि प्रकाश उज्ज्वल होना चाहिए, इतना कि जितना कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे और इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटनिंग का प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटनिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएँ अपने घर अथवा साइबर कैफ़े अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। इसलिए इसमें जो है जो कैमरा और माइक्रोफ़ोन होना इसमें अनिवार्य है। और अगर ये कैमरा और माइक्रोफ़ोन नहीं होगा तो ऐसे छात्र परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं क्या, नंबर 3 कि आपकी जो कुर्सी है या मेज़ है जिस पर आप बैठे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपकी डेस्क पर कोई किताब, कॉपी या कोई इस तरह का अननेसेसरी मैटर न रखा हो। हाँ, इसमें जो है काम के लिए, रफ़ कार्य के लिए आप सादा पेपर और पेन, पेंसिल वगैरह, इरेज़र रख सकते हैं। और अगर जो है प्रॉक्टर आपकी डेस्क को चेक करने के लिए बोलता है तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। नंबर 4 में अगर हम देखें कि अपने आसपास की दीवारों पर, मेज़ पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए और कक्ष जो रूम है आपका बिल्कुल शांत होना चाहिए और इसमें कोई टेलीविज़न या संगीत की कोई इस तरह की कोई आवाज़ ना हो, इसकी परमिशन नहीं है। नंबर 5 में देखें
कि जो आपको एग्ज़ाम देना है आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहनकर बैठना है। ऐसा नहीं कि आप घर में हैं तो कुछ भी पहनेंगे, आपको केवल एक अच्छी फॉर्मल ड्रेस पहनकर आपको एग्ज़ाम देना है और बिल्कुल अनुशासन में रहना है आपको। नंबर 6 हम देखें इसमें जो अब आता है कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न कैसे होगा। यहाँ पे हम देखें कि नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ हम देखें नंबर 6 कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यूज़ के टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसी आधार पर ऑनलाइन परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। और अंतिम यहाँ जो 7th पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल। यहाँ इसको आप बताया गया है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, कैसे कैसे होंगे। तो अंतिम वर्ष के छात्र जो हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 50 एमसीक्यूज़ होंगे और उनके लिए आपको 90 मिनट या 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा। और इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों हेतु जो ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 25 बहुविकल्पीय तथा समय 60 मिनट का होगा। मतलब ये हुआ जो लास्ट फाइनल ईयर में है उनके लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और अगर जो नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अगर फार्मेसी की बात करें तो हाँ उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या किसी अदर स्ट्रीम में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ टाइप के होंगे और उनके लिए 60 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद में आपको बाकी पता ही है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और एक जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी प्रत्येक प्रश्न का एक ही आंसर हो सही होगा। और इसमें नेक्स्ट इसमें 10th हम देखें इसमें कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा। तो समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वो प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। यहाँ आपको ये देखना है कि एक तो अगर पहली बात तो ये कि इंटरनेट की परीक्षा जो व्यवस्था है आपको सुनिश्चित करनी है। अगर 15 मिनट तक आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं या आपने सोचा कि बाद में करेंगे, तो अब नेक्स्ट टाइम जब उसको देखेंगे तो हो सकता है कि उन क्वेश्चंस के जो क्रम हैं उनके आंसर्स चेंज हो जाएं। जो फर्स्ट नंबर पे था वो सेकंड पे हो जाए, थर्ड नंबर पे था वो फर्स्ट पे हो जाए, ठीक है। तो किसी तरह के इस तरीके से आंसर्स चेंज हो जाएंगे। इसलिए आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस को अगर आपने बाद में भी क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़कर और उसके आंसर्स को अच्छे से देखकर तब आपको उसको अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आंसर उसका गलत ना हो। तो इसमें इसलिए जो है यहाँ लिखा भी है कि सभी छात्रों को उन्हें समय पर रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। और जो छात्र छात्रा को नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा। यहाँ देखें कि ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व आधा घंटे पहले लॉगिन करना है और अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के बाद 1 घंटा 45 मिनट के बाद प्रश्न स्वतः सबमिट हो जाएगा। मतलब 1.5 घंटे का पेपर है और 1.5 घंटे में अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो 15 मिनट बाद आपका जो पेपर अपने आप ही सबमिट हो जाएगा और इन 15 मिनट में आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देने की परमिशन नहीं होगी। जैसे तो इसमें लिखा भी है कि 1 घंटा 15, ऐसे ही जो नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो टाइम है वो 25 क्वेश्चंस हैं, 1 घंटे का टाइम है। अगर 1 घंटे के अंदर वो अपने पेपर सबमिट कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटे के बाद उनका पेपर अपने आप ही सबमिट हो जाएगा और इन 15 मिनट में आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर देने की परमिशन नहीं होगी। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें है पॉइंट नंबर 13। ये इसमें भी क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको यूराइज पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल, मोबाइल पर एक URL, यूज़र ID और एवं पासवर्ड दिया जाएगा। और इसमें क्या है भी जो है मैंने जैसे आपको बताया कि सभी छात्र छात्राओं को अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसको जो यूराइज पोर्टल है, उसको जो यूराइज ID है, उस पर जो ईमेल और मोबाइल नंबर दिया हुआ है
उस ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक URL एक लिंक दिया जाएगा और यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड अपने आप इसमें ले लेगा और आपका एग्ज़ामिनेशन जो खुल जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम देखें कि जो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा को 4 से 5 बार फ़ोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। उसके फ़ोटोग्राफ्स को संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। आपको पहले बताया मैंने कि जो है आपका जो लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें कैमरा और माइक्रोफोन होना चाहिए। जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा टेक फ़ोटो आपको लेना है। फ़ोटो लेने के बाद में आपका फ़ोटो जो है वो वेरिफिकेशन होगा। इसलिए जो है आप बताया कि आपको जो है जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देना है वहाँ पे प्रॉपर लाइट का जो है इंतज़ाम हो, वहाँ पे प्रॉपर लाइट वहाँ पे हो। नेक्स्ट इसमें है कि छात्र छात्रा अपनी आईडी भी अपनी आईडी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी उसे सत्यापित करना होगा। नेक्स्ट इसमें है छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा। यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो वहीं पर दिए गए स्थान पर वो अवगत करा सकेगा। उसका एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होगा तो वहीं एक साइड में उसके अगर कोई चेक करने के बाद देखिए उसमें कुछ गलती है, अगर कुछ कमी है, कुछ मिस्टेक अगर है तो वो उसको एक लिंक दिया होगा उसमें, वो वहीं पर उसको वो अपनी प्रॉब्लम उसमें डाल सकता है, वो ठीक हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसमें है कि इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। नेक्स्ट इसमें समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना समय समस्त छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके। इसलिए अभी आपके पास टाइम है कि अभी 1-2 दिन का टाइम आपके पास है कि जो अपने यूराइज़ आईडी जो आपकी है, आईडी और पासवर्ड है आपके पास यूराइज़ का, अपने स्टूडेंट लॉगिन में जा कर के उसको चेक कर लें कि आपका जो उसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पड़ा हुआ है वो ठीक है या कि नहीं ठीक है। अगर वो ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर गलत है तो आप उसको अपडेट कर लें, अभी टाइम है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर 14 हम देखें कि समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है निम्न समय सारणी के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। इसमें क्रम संख्या इसमें 1, 2, 3, 4 और मॉक टेस्ट एवं पंजीकरण विवरण और पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट की तिथि एवं समय और परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि, ये सब इसमें दिया हुआ है, कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होना है और मॉक टेस्ट और जो पंजीकरण कैसे कैसे करना है, और इसमें जो इसका जो टाइम और मॉक टेस्ट का जो है टाइम क्या है और डेट क्या है। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें कि वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी अंतिम वर्ष की हम बात करते हैं, तो ये जो है मॉक टेस्ट जो है वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी अंतिम वर्ष एवं टूल एंड मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्राएँ, इनके लिए जो पंजीकरण की जो डेट है वो 18, 19 और 20 और 21 अगस्त 2021 है, और 10 से 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और जो इसमें परीक्षा जो स्टार्ट होगी वो 28 तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी। तो यहाँ इसको ध्यान से देखना है आपको, और आप जल्दी से जल्दी आप जो है पहले तो अपने यूराइज़ आईडी पासवर्ड जो है देख करके उस पर यूराइज़ पोर्टल पर अपने स्टूडेंट लॉगिन में अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो मोबाइल नंबर है उसको अपडेट कर लें, जिससे कि आपको जो प्रॉपर तरीके से सूचनाएं मिलती रहें, और इसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और मॉक टेस्ट दे लें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 15। यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों को आगामी सेमेस्टर का पठन इत्यादि बाधित होगा। कोई भी स्टूडेंट इस परीक्षा को छोड़ नहीं सकता है, इन सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसका सारा का सारा जो नुकसान है वो स्टूडेंट को ही होने वाला है, कि उससे आपका रिज़ल्ट लेट होगा और आपका जो डिप्लोमा है वो भी लेट होगा, और जो स्टूडेंट्स नॉन फाइनल ईयर्स के हैं उनके अगर नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए उतना ही लेट होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें इसमें कि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिस पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप जो है हेल्प डेस्क पर जा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। और यहाँ इसमें नेक्स्ट इसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की सूचिता को बाधित करती है को उस प्रॉक्टर के द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के यूएफएम अनफेयर मीन के नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्रॉक्टर को चैट करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। यहाँ इसलिए जो है आपको ये देखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रॉक्टर्ड है, इसलिए आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपको यूएफएम केस बन जाए या आपको कोई वार्निंग मिले। तो इसलिए बहुत तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी टाइम है, अभी आप इसे तैयारी कर लें। तो सबसे पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन करें और मॉक टेस्ट दें और ये दिशा निर्देश समझ करके ये अपना जो है परीक्षा की तैयारी करें। और जिन बच्चों के पास अपने यूराइज़ आईडी और पासवर्ड नहीं है, स्टूडेंट लॉगिन के बारे में जिनको पता नहीं है, तो वो अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना स्टूडेंट लॉगिन और आईडी को प्राप्त कर लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। देन उसके बाद फिर मैं आपको कहूँगा कि आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। धन्यवाद।